हेलो एवरीवन, तो आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज हमारा यूट्यूब चैनल प्रीति एमएलसी क्लास पे आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 12th के साइकोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्विज चलाए हैं, तो आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, चिकित्सा का क्या अर्थ है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, रोगी की सहायता। प्रश्न संख्या 2, मनोचिकित्सा का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कुछ समायोजिक व्यवहार के लक्षणों को कम करना। प्रश्न संख्या 3, मनोचिकित्सा किसे कहते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मानसिक विकारों का उपचार को। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, मनोचिकित्सा में रोगी और चिकित्सक के बीच बैठा कैसा संबंध होता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यावसायिक और मैत्रीपूर्ण। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, मनोचिकित्सा के कितने चरण होते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 चरण। प्रश्न संख्या 6, चिकित्सात्मक समझौता क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, पारस्परिक समझ और आभार। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 की ओर, जैव औषधीय चिकित्सा के प्रकार कौन से हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, इंसुलिन कोमा औषधिक चिकित्सा, मनोशल्य क्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, मनोगात्मक चिकित्सा का आधारभूत सिद्धांत पर किस पर आधारित है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत पे। प्रश्न संख्या 9, मुक्त साहचर्य क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, रोगी द्वारा अपने विचारों को स्वतंत्रता से प्रकट करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10, बायोफीडबैक क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, शारीरिक क्रियाओं को मॉनिटर करने का प्रशिक्षण। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 की ओर, आरईटी का पूरा नाम क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, रेशनल इमोटिव थेरेपी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 की ओर, अष्टांग मार्ग किससे संबंधित है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, योग से। प्रश्न संख्या 13, चिकित्सा सत्र कब समाप्त किया जाना चाहिए? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, जब रोगी पुनः समायोजन को योग हो जाए तब। प्रश्न संख्या 14, मनोशल्य क्रिया किसने प्रारंभ की? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, मोनिज। प्रश्न संख्या 15, किसे 1949 में नोबेल पुरस्कार मिला था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, मोनिज को। प्रश्न संख्या 16, व्यवहार चिकित्सा का किस नाम से भी जाना जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यवहार परिमार्जन से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 की ओर, रेंकी किस भाषा का शब्द है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, जापानी। प्रश्न संख्या 18, प्राणिक उपचार का उद्देश्य क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा का अंतरण। प्रश्न संख्या 19, प्राणिक उपचार में किस ऊर्जा का उपयोग होता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सौर प्राण। प्रश्न संख्या 20, भूमि प्राण कहाँ से
प्राप्त होता है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, भूमि। प्रश्न संख्या 21, मनोचिकित्सा की एक सीमा क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका अधिक खर्च होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22 की ओर, किन विचारों के लिए औषधिक चिकित्सा का उपयोग किया गया है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, मनोविद्यात्मक उन्माद अवसाद। प्रश्न संख्या 23, किसने प्रीफ्रंटल लोबोटोमिया का प्रस्ताव दिया था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, मोनिज। प्रश्न संख्या 24, योग किस विचारधारा से संबंधित है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय से। प्रश्न संख्या 25, योग का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, मानसिक वृत्तियों को नियंत्रित करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26, योग का क्या अर्थ है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, मानसिक और शारीरिक वृत्तियों को नियंत्रित करना। प्रश्न संख्या 27, बायोफीडबैक में कितनी अवस्थाएं होती है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 3। प्रश्न संख्या 28, किस विधि का उपयोग औषधिक चिकित्सा के पूरक के रूप में किया जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राणिक उपचार। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29 की ओर, सौर प्राण का स्रोत क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य की रोशनी। प्रश्न संख्या 30, योग के किस मार्ग में ध्यान शामिल है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ध्यान। प्रश्न संख्या 31, मानसिक विकारों के इलाज के लिए किस चिकित्सा का उपयोग होता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, औषधि चिकित्सा। प्रश्न संख्या 32, प्राणिक उपचार में ऊर्जा का अंतरण किसके माध्यम से होता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, हाथ फेरने से। प्रश्न संख्या 33, प्राणिक उपचार में शरीर के किस भाग में ऊर्जा प्रवाहित की जाती है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा शरीर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 34 की ओर, सौर प्राण का प्रभाव क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, शरीर को अनुप्राणित करना। प्रश्न संख्या 35, योग का अंतिम लक्षण क्या होता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, मानसिक वृत्तियों को नियंत्रित करना। प्रश्न संख्या 36, मनोचिकित्सा का एक उद्देश्य क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सकारात्मक उन्नति के लिए आंतरिक क्षमताओं को प्रकट करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 37 की ओर, प्राणिक उपचार में किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग होता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सूक्ष्म ऊर्जा के। प्रश्न संख्या 38, मनोविज्ञानात्मक चिकित्सा किस पर आधारित है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रायड के सिद्धांत पर। प्रश्न संख्या 39, बायोफीडबैक किसके लिए उपयोग किया जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, शरीर की क्रियाओं को मॉनिटर करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 40, प्राणिक उपचार में किसका अंतरण होता है?
इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए सूक्ष्म ऊर्जा। आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं।